बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, जो लोग भी उर्दू समझते, जानते, पढ़ते हैं, उन लोगों ने गायकी की दुनिया में नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम लाजमी सुन रखा होगा, लेकिन उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान के हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताने के साथ साथ उनके ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में बताएंगे और उनकी अपनी औलाद से जो मोहब्बत थी उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि ये वो शख्स है जिसके दरसे मौसीकी पर डॉक्टरेट की जा रही है। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान को फ़न मौसीकी में बेटे के चमकने दमकने का इम्कान कम नज़र आता था, इसलिए वो उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। बेटे का जी मगर मौसीकी में ही लगता, इसलिए वो मरहला भी आन पहुँचा जब उस्ताद ने हार मान ली और बेटे को दरसे मौसीकी घर से मिलने लगा। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के यहाँ 4 बेटियों के बाद 13 अक्टूबर 1948 को नूरे नज़र पैदा हुआ तो उसका नाम परवेज़ रखा गया, जो बिगड़कर पेजी की सूरत इख्तियार कर गया। बचपन में एक बुजुर्ग ने नाम बदलकर नुसरत रख दिया, जो वालिद के नाम के साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान बना और जिसकी शोहरत मुल्कों हुई। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के लड़कपन की बात है कि कलकत्ता से मशहूर गायक पंडित दीनानाथ फैसलाबाद आए और उनके घर क़याम किया। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान से उन्होंने शिकवा किया कि यहाँ गाना उन्होंने खाक था कि तबले पर संगत के लिए कोई ढंग का बंदा ही ना मिला। उनसे कहा गया कि वो गाने वाले बने, तबला नुसरत बनाएगा। दीनानाथ ये बात सुनकर हंसे और कहा, अरे ये मोटू नुसरत? बाएतमाद बाप ने जवाब दिया, हाँ है ये मोटू, लेकिन जहन बहुत बारीक है। आजमाइश से गुजरने से पहले बाप ने बेटे को चंद नुक्ते की बातें अजबर करा दी। नुसरत की उंगलियों ने तबले को छुआ तो उस्ताद दीनानाथ इस नौउम्र की महारत पर हैरान रह गया। उठकर उसे गले लगाया और कहा, फ़तेह अली ख़ान, ये तेरा छोटा बेटा बड़ा गुनी है। ये जुमला बाप बेटे दोनों के लिए फ़ख्र इंबसात का बायस बना। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अभी बाप से न जाने कितने ही इसरार और रुमूज़ सीखना थे कि सन 1964 में उनका इंतकाल हो गया। ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नुसरत बाप के साय से महरूम हुआ। उस्ताद मुबारक अली ख़ान की जोड़ी टूट गई। बरसों से वो भाई के साथ मिलकर ख़ानदान में सदियों से कायम कवाली की रिवायत आगे बढ़ा रहे थे। मायूसी के इन अय्याम में नुसरत की बहन उन्हें नजूमी के पास ले गईं, जिसने हाथ देकर कहा, लड़का बहुत बड़ा गवैया बनेगा, दुनिया भर में इसका शोहरा होगा। बहन भाई ने बेयकीनी से ये बात सुनी और घर लौट आए। बाप का साया सर से उठा तो हासदीन ने सर उठाया, जिनका ख्याल था कि कवाली के लिए नुसरत की बारीक आवाज़ मौजू नहीं। ऐसों की भी कमी न थी जो उसके मोटापे को फ़नी तरक्की की राह में रुकावट जानते। इन हालात में ताया ने यतीम भतीजे की दस्तगीरी की, उसके सर पर हाथ रखा। बाप के चेलम पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने उस्ताद मुबारक अली ख़ान के साथ कवाली गाकर पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। उसके बाद चल सो चल। सन 1965 में रेडियो पर रसाई हो गई। मज़ारों दरगाहों पर फ़न का मुजाहरा भी जारी रहा। सन 1971 में उस्ताद मुबारक अली ख़ान की वफ़ात के बाद वो ख़ानदान के कवाल पार्टी का सरबराह बन गए, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान मुजाहिद मुबारक अली एंड पार्टी के नाम से जानी जाती। रेडियो के बाद टीवी पर होने वाली महाफ़िल समा में भी नुसरत ने फ़न का लोहा मनवाया। उर्दू और पंजाबी हर 2 ज़ुबानों में वो सहूलत से गाते। वो ज़माना जिसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान कवाली के मैदान में कदम जमा रहे थे, उसमें और भी कई कवाल गा रहे थे, जिनमें ग़ुलाम फ़रीद साबरी नुमायाँ तरीन थे। धीरे धीरे नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी जगह बना ली और फिर वो वक्त भी आया कि कवाली के 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। नुसरत ने कवाली में नए तजर्बात किए, रिवायत और जिद्दत के मिलाप से इस फ़न को नई ज़िंदगी दी। इसे रिवायती हलकों से निकालकर मुआशरे के दूसरे तबकात में मकबूल बनाया, जिसकी एक मिसाल क्रिकेटर्स में कवाली की मकबूलियत भी है। 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियों ने मायूसी के लम्हात में खिलाड़ियों में कुछ करने का जज्बा उभारने में बड़ी मदद दी, जिसका कप्तान इमरान खान ने बरमला एतराफ़ भी किया। मुमताज़ क्रिकेट कमेंटेटर और मुबस्सिर मुनीर हुसैन मरहूम ने अपनी किताब वर्ल्ड कप का सफ़र में लिखा है कि दौरान वर्ल्ड कप नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त को पाकिस्तानी टीम ने हिर्ज़ जान बना रखा था। 1980 की दहाई में नुसरत की आवाज़ पाकिस्तान के तनगनाए से निकलकर बाहर के मुल्कों में जादू जगाने लगी। मगरिब में उनकी आवाज़ की खुशबू यूँ फैली कि लोगों ने कहा कि ऐसी आवाज़ से उनके कान पहली बार आशना हुए हैं। इस आवाज़ से मुतासिर होने वालों में मुमताज़ म्यूज़िक डायरेक्टर पीटर गैब्रियल भी थे। उन्होंने लंदन में एक शो में नुसरत को गाते सुना तो बस सुनते ही रह गए। कहा कि इस आवाज़ की रेंज इतनी ज़्यादा है कि अंदाज़ा करना मुश्किल है।
पीटर गैब्रियल से मिलना नुसरत के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। गैब्रियल ने नुसरत को फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में सलाहियतों के इजहार का मौका दिया तो उन्होंने अपने काम के साथ वो इंसाफ किया कि उनकी शोहरत को पर लग गए। फिल्म के खास सीन के लिए नुसरत ने राग दरबारी में जो आलाप किया वो डायरेक्टर की डिमांड के मुताबिक था, वगरना इससे पहले कितने ही गुलकार इसके मतलूबा मयार तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। इस बेनज़ीर कामयाबी के बाद नुसरत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या मगरिब और क्या मशरिक, उनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। 1990 की दहाई में बॉलीवुड में उनके नाम का डंका बजा। मुमताज़ शायर जावेद अख्तर के साथ मिलकर उन्होंने संगम के नाम से एल्बम रिलीज़ किया, जिसके गाने आफरीन आफरीन को बड़ी शोहरत मिली। उनके कदरदानों में AR रहमान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने गाने तेरे बिना के जरिए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। बॉलीवुड और हॉलीवुड की चंद ही फिल्मों में उन्होंने फ़न का इजहार किया। उनका काम कमियत में कम सही लेकिन अहमियत में, इसलिए वो हमेशा याद रखा जाएगा। नुसरत फ़तेह अली खान से एक दफ़ा पूछा गया कि एक ज़माना उनकी आवाज़ का दीवाना है, खुद उन्हें किसकी आवाज़ मशहूर करती है, तो उन्होंने जवाब दिया मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ उन्होंने 2 गीत भी गाए, जिनके लिए मैडम ने बाला निरखों का तकाजा किया और फी गीत 2 लाख रुपए वसूल किए। नुसरत फ़तेह अली खान ने उन्हें फैसलाबाद अपनी बेटी की पहली सालगिरह पर मदऊ किया तो उनकी खुशी में शरीक हुई। 16 अगस्त 1997 को लंदन में नुसरत फ़तेह अली खान का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी शोहरत का सूरज निस्फ़ुन नहार पर था। न जाने कितनी ही और मंजिलें उन्होंने सर करना थीं, लेकिन मौत से किसको रस्तगारी है। जानशीन के सिलसिले में नुसरत फ़तेह अली खान खुशकिस्मत साबित हुए। उनके भतीजे राहत फ़तेह अली खान ने उनकी रिवायत को निहायत उम्दगी से तौसी भी दी और गुलकारी में अपना इनफरादी रंग भी जमाया, जिसको आज कमोबेश तमाम लोग जानते हैं। दरबार लसूड़ी शाह से कवाली करने वाला शख्स शहनशाह कवाली बना। 21 सितंबर को दुनिया भर में अल्जाइमर्स का आलमी दिन मनाया जाता है और इस साल इस सिलसिले में म्यूज़िक मेमोरीज़ के नाम से खुसूसी मुहिम भी शुरू की गई, जिसमें मौसीकी के ज़रिए डिमेंशिया के शिकार अफराद की यादें लौटाने की कोशिश भी की गई। और इस सीरीज़ के तहत पाकिस्तान की सबसे मकबूल आवाज़ के मालिक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के करियर के इब्तदाई सालों का अहाता भी किया गया। सन 1960 की दहाई में फैसलाबाद के सूफी बुजुर्ग साईं मोहम्मद बख्श उर्फ लसूड़ी शाह के दरबार पर एक कम उम्र नौजवान नातिया और आरिफाना कलाम पढ़ रहा था। ये बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि पंजाब का ये लड़का दुनिया मौसीकी में शहनशाह कवाली बन जाएगा। उसका ताल्लुक तो कवाल घराने से ही था। जैसे कई नौजवानों को बचपन से ही सुर, ताल और लय का निसाब पढ़ाया जाता था, वो चाहें या ना चाहें, लेकिन ये कम उम्र लड़का अपने सुरों की पुख्तगी और लय की उठान में इतनी महारत रखता था कि उसे सुनने वाले उसके शहर में खो जाते। क़याम पाकिस्तान से कबल इंडिया के शहर जालिंदर से हिजरत करके आए पटियाला घराने के सपूत का नाम नुसरत फ़तेह अली खान था, जिसका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और इसे किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जाएगा। नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में ये बात कही जाती है कि वो हमेशा से ही अपनी बेटी को बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रखते थे। बचपन में छोटी छोटी बातों पर उनकी बेटी कहती हैं कि वो खौफज़दा हो जाती और अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर तुम घबराओगी तो इससे मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि दौरान सफ़र जहाज़ में जब हारमोनियम मौजूद ना होता तो अपने सीने या पेट पर ही उंगलियों से सुरों की रियाजत करते थे। वो बताते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी हारमोनियम के बगैर नहीं देखा, क्योंकि वो कहा करते थे कि रियाजत ही दर हकीकत असल चीज़ है।